पिछले वीडियो में इस प्रॉपर्टी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ फिर से इसको। यहाँ पे है जीरो ए से लेके सी तक इंटीग्रेशन करना है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। तो हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को कोई बीच का कोई टर्निंग पॉइंट मान लेते हैं, कोई वैल्यू जो ए और सी के बीच लाई कर रहा है, मान लेते हैं बी। तो ये जो बी वैल्यू है ए और सी के बीच लाई कर रहा है, तो इसी इंटीग्रेशन को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ए से लेके बी तक, यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस बी से लेके सी तक, और इन दोनों का सम का जो सॉल्यूशन आएगा वही इंटीग्रेशन ए से सी तक की भी आएगी। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग देखें, देखिए यहाँ पे एक से लेके अगर 4 तक जाना है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फंक्शन x है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसके बीच वाले वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ तक भी हम इस फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। इसी फंक्शन को हम अगर लिखना चाहें तो 1 से 2 तक जाएं, फंक्शन एज इट इज, और फिर प्लस 2 से लेके 4 तक जाएं और फंक्शन एज इट इज यहाँ पे dx। ठीक है, दोनों को, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा, दोनों ही फंक्शन बराबर होते हैं। इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगते कहाँ हैं, जहाँ पे फंक्शन हमको मॉड के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 से लेके 8 तक है इंटीग्रेशन x-5 मॉड dx। जब कोई फंक्शन मॉड में रहता है तो इसके दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो प्लस एक्स में होगा या माइनस एक्स में होगा। ये दोनों ही वैल्यू ये मॉड को हटाने के बाद मिलता है। तो यहाँ पर भी वही सोचना है कि कहाँ से कहाँ तक प्लस होगा और कहाँ से कहाँ तक माइनस होगा। अब 2 से 8 के बीच में कोई वैल्यू हमको चाहिए, तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको ग्रेटर देन इक्वल टू से इक्वेट कर देंगे। x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये -5 बराबर के इधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। अर्थात 5 से अगर बड़ी वैल्यू x की इस फंक्शन में पुट करते हैं, जैसे कि 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, और मिनिमम कितना ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। तो इसके बीच की 5 और 8 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 6 अगर यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू, तो 6 - 5 इक्वल टू +1। इसका मतलब है कि 5 से बड़ी वैल्यू मैक्सिमम 8 तक जाएंगे हम लोग, चूँकि लिमिट हमारा 8 है। तो 5 से लेके 8 तक की जो x की वैल्यू होगी उस पर ये जो फंक्शन है मॉड x-5 ये हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन 5 से बिलो, 5 से नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, लोअर लिमिट हमारा 2 है, 5 से नीचे 2 तक जा सकते हैं। 2 से 5 के बीच में ये जो फंक्शन है x-5 ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। कोई वैल्यू ले के देख सकते हैं आप, 2 से 5 की कोई वैल्यू लेते हैं, 3 यहाँ पे रखते हैं, 3 - 5 -2 क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि 5 से नीचे की वैल्यू 2 तक जा सकते हैं, उसके बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम लोग ब्रेक कर देंगे। हमारा b जो ये यहाँ पे b दिख रहा है, ये b क्या है, ये b हमारा 5 है। ठीक है, तो फंक्शन जो ये हमारा है ब्रेक कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा ब्रेक 2 से लेके 5 तक, और यहाँ पे x-5 और फिर प्लस 5 से लेके मैक्सिमम कहाँ तक, 8 तक, और यहाँ पे x-5। ठीक है, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2 से लेके 5 तक लिमिट जब हम लोग ले रहे थे तब क्या हो रहा था, फंक्शन नेगेटिव हो रहा था। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा, और ये तो प्लस में ही होगा, 5 से ऊपर की कोई वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। 2 से लेके 5 तक की कोई वैल्यू आप यहाँ पे रख के देखिए, 3 रखेंगे तो 3 - 5 माइनस में आएगा, इसलिए ये फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव होगा। 2 से 5 के बीच में, 5 से 8 के बीच में ये फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है। डायरेक्ट हम कर रहे हैं, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x²/2 और -5, और ये dx है बेसिकली, तो 5 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। इसकी लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ से, 2 से लेके 5, और ये माइनस साइन जो था हमारा, फिर प्लस x-5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x²/2 होगा, -5x होगा इंटीग्रेशन, और 5 से लेके 8 तक। अब अपर लिमिट पुट करिए। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या करता है, x को ही रिप्लेस करता है बेसिकली। तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे रहने दीजिए, 5 पुट करिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2, -5 × 5 हो जाएगा।
ठीक है, चूँकि x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। अभी अपर लिमिट पुट किए हैं, माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर बाय 2 और माइनस 5 गुना 2, ठीक है, ब्रैकेट। इसका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। प्लस अपर लिमिट पुट करिए, 8 पुट करेंगे x के जगह पे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय 2 माइनस 5 इंटू 8, ठीक है। और फिर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करिए 5, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बटा 2 माइनस 25, ठीक है। इतना आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस रहने दीजिए, 5 का स्क्वायर किए 25 बाय 2 आ गया, 25 बाय 2 आ गया, माइनस यहाँ पे सॉल्व किए तो 25 आ गया, माइनस यहाँ पे देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 और माइनस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 10, ठीक है। और उसके बाद क्या है, प्लस है, ये 64 बाय 2 32 माइनस 40 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और ये 25 50 माइनस का 25 बाय 2 आएगा यहाँ से, ठीक है। अब बेसिकली सिंप्लीफाई करना होता है आपको। यहाँ पे भी माइनस 25 बाय 2 आएगा, माइनस, और यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, इतना आ गया। और यहाँ पे देखिए माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 बाय 2। अब ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 25 बाय 2 और ये माइनस 8 हो गया और ये माइनस 8 और ये प्लस का 25 बाय 2, ठीक है। माइनस 8 आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 25 बटा 2 25 बटा 2 कितना हो जाएगा, 50 बटा 2 माइनस 16, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं 25 माइनस 16, तो यहाँ पे 4 और 9 आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर्स आ जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक में भी दिए हुए हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है, -5 से 5 है, मॉड है x प्लस 2 है और ये dx है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, जो फंक्शन है x प्लस 2 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन -2 होगा। मतलब -2 से जो बड़ी वैल्यू होगी, -2 से जो बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन पॉजिटिव होगा, और -2 से जब छोटी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव होगा। तो -2 से बड़ी वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं, 5 तक ले सकते हैं। तो एक लिमिट तो हमारा मिल गया, -2 से लेके 5 तक ले सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा -2 से कम, -2 से कम कहाँ तक जा सकते हैं, -5 तक जा सकते हैं। यानी कि -2 से बड़ी वैल्यू 5 और फिर 5 से -5 से दूसरा क्वेश्चंस देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है। -5 से 5 है और यहाँ पे मॉड x प्लस 2 है और ये dx है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो फंक्शन है x प्लस 2 इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा। मतलब कि -2 से बड़ी वैल्यू, ठीक है, -2 से बड़ी वैल्यू। तो -2 से कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, -2 से 5 तक जा सकते हैं। इस समय ये जो फंक्शन गिवन है हमारा, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और -2 से नीचे, -2 से नीचे कहाँ तक, -5 से, यानी कि -5 से -2 तक जब हम लोग जाएंगे तो ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा नेगेटिव होगा। तो दोनों लिमिट्स पता हो गए आपको। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -5 से -2 तक जब जाएंगे तो ये जो फंक्शन है ये हमारा नेगेटिव होगा, x प्लस 2 और यहाँ पे dx, ठीक है। प्लस -2 से लेके कहाँ तक, 5 तक जब जाएंगे तो फंक्शन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, dx। अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं। अब क्या कर सकते हैं, जैसे पहले वाला क्वेश्चंस किए थे वैसे ही इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस साइन रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाय 2 हो जाएगा, प्लस 2
आपका 2 इंटू डी एक्स है, तो टू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो 2x हो गया। यहाँ पे लिमिट -5 से -2 तक, और फिर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही होगा x² / 2 प्लस यहाँ पे 2x होगा, और इसकी लिमिट्स -2 से लेके 5 तक। अब बेसिकली क्या करना है, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देना, यहाँ पर भी, और जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट करिए, -2 यहाँ पे रखेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4/2 2 आएगा, ठीक है। -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 पहले से है, 2 इंटू -2 -4 होगा, तो इतना आ गया अपर लिमिट पुट करने पे। अब लोअर लिमिट पुट करिए, -5 यहाँ पे पुट करिए तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25/2, और यहाँ पे -10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 -10, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, 25/2 और यहाँ पे -10 हो जा रहा है। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। प्लस अब यहाँ पे देखिए 5 करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25/2 और प्लस 10 हो जाएगा। फिर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 4/2 2, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 इंटू -2 तो -4, और यहाँ पे 2 आया था, 2 -4, तो यहाँ पे बेसिकली हमको मिलेगा -2। ठीक है, समझ में आया। लोअर लिमिट यहाँ पे जब पुट कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 ही आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आया, -4 आया, तो 2 - 4 कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, और ये तो हमारा फॉर्मूला वाला होता है। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, नेगेटिव माइनस यहाँ पे है, ये -2 आ गया, और माइनस ये देखिए 10 2 जा 20, तो 25 में से 20 जाएगा तो कितना होगा, 5 बचेगा प्लस में, तो 5/2 इतना आया। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखते हैं, ये 20 हो गया, 20 और 25 कितना हो गया, 20 और 25 45/2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 5/2, प्लस 45/2 और प्लस का 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 हो गया, प्लस 5/2 प्लस 45/2। आप बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, 45 5 50 और 8 50 और 8 58 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2/9 29। ठीक है, 29 आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए इसको फिर से एक बार।